चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक बयान हलफी किसी अखबार को नहीं दिया, मालूम नहीं कैसे लीक हो गया। तौहीन अदालत केस में राना शमीम का बयान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असली बयान हलफी 5 रोज में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर बयान हलफी है तो 3 साल बाद जरूरत क्यों पेश आई। मामला संगीन हो चुका है। अखबार के मालिक मीर शकील और अंसार अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। वो जो राना शमीम साहब हैं वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। अगर बयान हलफी राना शमीम ने नहीं दिया तो अखबार के पास कैसे पहुंच गया? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। कहा लगता है कि बयान हलफी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। फर्रुख हबीब बोले शरीफ फैमिली के पास रसीदें और रिकॉर्ड नहीं, इसीलिए कभी वीडियो आ जाती है तो कभी ऑडियो, और अब बयान हलफी यह भी कतरी खत की तरह रद्दी की टोकरी में जाएगा। हिम्मत है तो मरियम को गिरफ्तार करके दिखाएं। शाहिद खाकान कहते हैं जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब बता दें कि सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो जरूर कार्रवाई की जाए। बिलावल भुट्टो ने ईवीएम मशीन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये मशीन RTS-2 है, हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर गेम खेला जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? पेरिस में वोट डाला जाए और नतीजा पेशावर में निकले। ओवरसीज के लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए, पार्लियामेंट में नुमाइंदा भी अलग हो। अगर इलेक्शन ईवीएम से ना हुए तो हुकूमत फंड्स नहीं देगी। विफाकी काबीना इजलास में फैसला। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और ज़िमनी इंतखाब में वीडियो के मामले पर एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा ईवीएम मशीनरी से जुड़े इशूज़ पर 3 आला सतही कमेटियां बन चुकी हैं। 3 माह बहुत अहम है, वज़रा बैरून मुल्क मत जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में हिदायत। इजलास में रियाज फतियाना ने पार्टी शोकॉज पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। बोले सबके सामने जो कहा उस पर कायम हूँ। अमीन असलम और जरताज गुल लड़े थे, 2 गवाह भी मौजूद हैं। पार्टी से फारिग करना है तो कर दें, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कराची में गैर कानूनी तमाम इमारतें मिसमार करा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तामीरात को छोड़ दें। चीफ जस्टिस के मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ खुद नोटिस पर रिमार्क्स। कहा जिन कवानीन का सहारा लिया जा रहा है वो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ओमिक्रॉन वायरस जनूबी अफ्रीका से पहले यूरोप में मौजूद था। नेदरलैंड्स का इंकिशाफ। वैक्सीन के पहले से 3 डोज लगवाने वाले 2 इस्राएली शहरी ओमिक्रॉन का शिकार। यूरोप ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि मौजूदा नए खतरे के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में 4 माह लग सकते हैं। अमरीकी कंपनी का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए अफगान अवाम की मुआशी बेहतरी जरूरी है। और चिटागंग टेस्ट दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी ओपनर्स की 151 रन की जारहाना बल्लेबाजी। बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया, 8 विकेटों की शिकस्त दे दी। आबिद अली ने 91, अब्दुल्ला शफीक ने 73 रन स्कोर किए। आबिद अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।